नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। प्रशांत की प्रथम आगमन पर नगरवासियों ने मिठाई खिलाकर किया सम्मानित। सहायक सेनानी चिकित्साधिकारी बने प्रशांत संवाददाता हाफिज नियामत। उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि यह आसमान कुछ कम है। कुछ ऐसी ही कहानी है प्रशांत कुमार गुप्ता, सहायक सेनानी चिकित्साधिकारी की। संघर्ष भरे जीवन में कामयाबी मिली तो माँ बाप के खुशी से छलक पड़े आंसू। बताते चले कि सहायक सेनानी चिकित्साधिकारी बने डॉक्टर प्रशांत कुमार गुप्ता पुत्र जगदीश प्रसाद गुप्ता निवासी मोहल्ला पुरानी बाजार रामलीला गली मछली शहर जौनपुर के प्रथम आगमन पर उनके नगर के मोहल्ला सराय में पहुंचते ही नवनीत महाजन और उनके साथियों ने मिठाई खिलाकर माला पहनाकर भव्य स्वागत किया और खुशी में नारे भी लगाए। डॉक्टर प्रशांत कुमार गुप्ता अपनी सर्विस से कुछ दिनों की छुट्टी पर अपने घर आए हुए हैं। बताते चले डॉक्टर प्रशांत कुमार गुप्ता वर्तमान में आईटीबीपी फोर्स में असिस्टेंट कमांडेंट मेडिकल ऑफिसर के पद पर तैनात हैं। आईटीबीपी फोर्स केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का एक उत्कृष्ट बल है जो कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन आता है। प्रशांत कुमार गुप्ता ने आईटीबीपी अकादमी मसूरी उत्तराखंड में 6 महीने तक गहन प्रशिक्षण लिया है। इनको कठोर एवं लंबे प्रशिक्षण के दौरान युद्ध कौशल, सशस्त्र चालन, शारीरिक प्रशिक्षण, आसूचना, मानचित्र अध्ययन, सैन्य प्रशासन, कानून व मानव अधिकार जैसे सैन्य व पुलिस संबंधी विषयों का गहन प्रशिक्षण दिया गया। आपकी शुरुआती शिक्षा मछली शहर के कई स्कूलों से लिया है। प्रशांत के पिता जगदीश कुमार गुप्ता ने बताया कि बहुत ही संघर्ष भरा जीवन रहा। मेरे दिल में तमन्ना थी कि मेरा बेटा भी देश की सेवा करे और देश का नाम ऊंचा करे, इसलिए मैंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, आशीर्वाद दिया और बेटे ने भी अपनी मेहनत और लगन से इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की। बेटे की कामयाबी देखकर खुशी से आंसू निकल आए और कहा, हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं मेरा बेटा मेहनत और ईमानदारी से देश की खूब सेवा करे। इसी क्रम में मोहल्ला सराय और पुरानी बाजार वासियों ने भी मुलाकात कर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। इस मौके पर कृपा शंकर श्रीवास्तव, श्रीदेवी प्रसाद महाजन, नवनीत महाजन, विक्की अग्रहरी, भरत मोदनवाल, कल्लू मोदनवाल, अनुभव कुमार, सूरज पाठक, शुभम सोनू आदि लोग उपस्थित रहे। चाचा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे संपूर्ण परिवार की तरफ से भी आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। आज आपका बच्चा जो है इतनी बड़ी कामयाबी हासिल किया हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? हमें तो बहुत अपार प्रसन्नता महसूस हो रही। वर्षों की तपस्या ऊपर वाले ने हमारी सुन ली और ईश्वर से ही विनती करता हूँ कि आगे भी और तरक्की करे और देश का नाम रोशन करे, अपने मोहल्ला गांव का नाम रोशन करे। ऐसी मैं इंतजा और प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से। कितने बच्चे हैं सर आपके? सर मेरे 4 लड़के हैं, 4 लड़की। ये कौन से नंबर पे हैं? ये चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पे। तो इनकी तालीम शिक्षा किस तरीके से हुई, कुछ बताएंगे? शिक्षा हुई सर्वोदय शिशु मंदिर से इनके शुरुआत किए हैं। उसके बाद फिर पब्लिक चिल्ड्रन जो कास्थाना में वहाँ से किए। उसके बाद फिर बाहर निकल गए इलाहाबाद, कानपुर, कोचीन किए। उसके बाद अपना MBBS की तैयारी कंपटीशन किए, उसमें सिलेक्शन इनका हो गया नेपाल से। नेपाल से वहाँ पर इन्होंने अपना सिलेक्शन पूरा किया। उसके बाद दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल में 1 साल वहाँ सर्विस की। उसके बाद राम मनोहर लोहिया में की। उसके बाद फिर आर्मी में इनका निकल गया। हमसे पूछे पिताजी क्या विचार है, हमका बिल्कुल देश के लिए सर्वप्रथम तो देश है, उसके बाद माता पिता है, देश के लिए समर्पण कर दूँ। इनकी भी बड़ी इच्छा थी तो कहें पिताजी आपकी आज्ञा सराखों पर। आवाज़ ईश्वर की कृपा से, पंच परमेश्वर आप लोगों की कृपा से क्या जिस नतीजे में पहुंच गए कि जो हमारी मनोकामना थी, जो मेरी इच्छाएं थी, वह बिल्कुल संपूर्ण रूप से पूरा कर दिए। मुझे बड़ी अपार प्रसन्नता महसूस हो रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः आपको बधाई।
हमारी तरफ से भी आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको इतनी बड़ी कामयाबी हासिल हुई, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सर्वप्रथम अपने माता पिता को, अपने मित्रजनों को और अपने गुरु को, जिनके मार्गदर्शन में मैं ये सफलता हासिल कर सका। सर आप अपनी पूरी जीवन के बारे में बताइए कि किस तरीके से आपने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की, क्योंकि आप मछली शहर में थे तो लोगों को पता नहीं था कि आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी कामयाबी मिली और आज आप आए और परिवार वाले खुश हुए, मोहल्ले वाले खुश हुए, माल्यार्पण किया, तो क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? और थोड़ा सा रोशनी डालिए बच्चों पर जो आपके प्रेरणा वाले हैं, बताइए क्या कहें। जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्वप्रथम अपने बारे में ब्रीफली बताना चाहूँगा। मैं यही पुरानी बाज़ार मछली शहर, जिला जौनपुर का निवासी हूँ और मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा यहीं से प्राप्त किया। क्लास 5th तक सर्वोदय शिशु विद्या मंदिर, जो शायद अब चलता भी नहीं, बंद हो गया होगा। उसके बाद 6 से 8 तक मैं पब्लिक चिल्ड्रन स्कूल में पढ़ाई की। उसका 9th 10th मैंने सराय स्कूल से किया और 11th 12th मैंने सरस्वती विद्या मंदिर से किया। 10th तक आई वॉज लाइक एवरेज स्टूडेंट। At that time, my father used to compare, my parents used to compare me with my elder brother who was good in academics. तो उस टाइम पे वहीं से एक मोटिवेशन आया, अदरवाइज उतना सीरियस नहीं था मैं स्टडी को लेकर के एट दैट टाइम। जी। फिर वो एक टर्निंग पॉइंट था। फिर मैंने 10th में पाल जी सर है सराय में, बहुत जी, अच्छे पाल सर थे, उनके यहाँ मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था 9th 10th में। और धीरे धीरे वहाँ से पढ़ाई के प्रति थोड़ा रुझान बढ़ने लगा और 11th में आते आते और अच्छा किया। 12th में स्कूल टॉप किया, उस समय सम्मानित भी किया था जो सेंट्रल में कोई मिनिस्टर थे। तो वहाँ से मोटिवेशन आता है कि फिर बचपन से ये था सिविल सर्विसेज में जाने का मन था और एक यूनिफॉर्म पहनने का शौक था शुरू से। तो गाइडेंस लेकिन नहीं था कुछ भी। जी। मतलब खुद से गिरा हूँ, खुद से उठाऊँ, अपनी जी, गलतियों जी, से जी। सीखूँ, कोई बताने वाला नहीं था। तो फिर मेरे क्लास टीचर थे श्रीकांत त्रिपाठी सर, उनका मैं बहुत आसान बंधु, उन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। शायद उनके वैसे ही आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। क्योंकि मैं 12th में था तो मेरा ये प्लान था कि मैं BA करके UPSC की तैयारी करूँ, बट उन्होंने मुझे बोला कि यू आर गुड इन एकेडमिक्स, व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर द मेडिकल, डॉक्टर बनने के लिए, और वहाँ से तुम रास्ता बना सकते हो अपना UPSC को लेकर। बट मेरा मन कुछ और था, बट फिर भी मैंने उनकी सलाह मानी और इस डायरेक्शन में शुरू किया। फिर मैं तैयारी किया, होता गया, फिर वहाँ से तैयारी किया मेडिकल का। फिर फाइनली मेरा MBBS में हो गया। MBBS करने के बाद मैंने अच्छा, MBBS भी आपने किया? करता था सब डिविजन हॉस्पिटल में, वहाँ पे 2 अलग अलग विभागों में 6 महीने काम किया मैंने। उसके बाद मैं डॉक्टर राम लोहिया हॉस्पिटल है, वहाँ मैं कार्डियोलॉजी में काम करता था। और उसी दौरान मुझे इस CAPF एक होता है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, जिसमें ITBP, SSB, BSF, NSG ये सारे फोर्सेज आते हैं उसमें। तो वो एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है MSB करके, मेडिकल ऑफिसर सिलेक्शन में। वो मुझे कहीं से पता चला किसी के माध्यम से। इंटरेस्ट मेरा शुरू से ही था यूनिफॉर्म सर्विस में। जी। तो आई फाउंड इट माई काइंड ऑफ जॉब, जिसमें सेटिस्फैक्शन मुझे मिलेगा ऐसा सोच करके। अदरवाइज आई वॉज गेटिंग अ डिसेंट सैलरी इन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, बट इट वॉज नॉट अबाउट मनी, इट वॉज अबाउट सेल्फ सेटिस्फैक्शन एंड आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। तो एक देशभक्ति की भी भावना थी शुरू से, शायद इसी वजह से मैं सिविल सर्विस की तरफ भी रुझान रखता था मुझे। तो फिर मैंने इसका एग्ज़ाम दिया, क्लियर किया, और इसकी फिर उसके बाद ट्रेनिंग होती है हमारी ITBP अकेडमी है मसूरी में। वहाँ पे 6 महीने का बड़ा ही रिगरस ट्रेनिंग होता है, बहुत ही हार्ड। 16 किलोमीटर हम लोग दौड़ते थे, 1 घंटे 20 मिनट 25 मिनट में से। BPT होता था हर वीक मंडे को, जिसमें 5 किलोमीटर का रनिंग होता था, एक 4 kg का एक्सरसाइज राइफल लेकर के कंधे पे, कुछ वेट होते थे। तो बड़ा ही टफ था ट्रेनिंग, मेंटली रोबस्ट और फिजिकली बहुत टफ बनाने का कोशिश करते हैं वो लोग कर भी लेते हैं। तो 6 महीने वहाँ मैंने ट्रेनिंग किया। फिर उसके बाद वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग के बाद एक पासिंग आउट परेड होता है, जो अभी 26 अप्रैल को था। तो उसमें मेरे पेरेंट्स भी आए हुए थे। तो रैंक सेरेमनी होता है, जिसमें जो आप स्टार्स देख रहे हैं मेरे कंधे पे, तो पेरेंट्स ने लगाया था। उसके बाद ऑफिसर होने के बाद हमारा कुछ इंडक्शन कोर्स होता है। फिर चंडीगढ़ में था, हमें 3 दिन वहाँ पे NITSRDR करके इंस्टीट्यूशन है, वहाँ डिजास्टर के बारे में हमको ट्रेन किया जाता है, जैसे NDRF वगैरह जो काम करते हैं, तो वहाँ पे उनकी भी ट्रेनिंग होती है, वहाँ पे किया। फिर उसके बाद दिल्ली में एक बेस हॉस्पिटल है, वहाँ पे किया।
लगभग 2 वीक। उसके बाद अभी मैं लेह लद्दाख से आ रहा हूँ। वहाँ पे एक हाई एल्टीट्यूड मेडिकल ट्रेनिंग स्कूल है। वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड में होने वाली जो भी बीमारियाँ उसके बारे में ट्रेनिंग। मैं बेसिकली MHA के अंडर में आता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, सेंट्रल गवर्नमेंट में। और मेरी रैंक है असिस्टेंट कमांडेंट कैडर मेडिकल, असिस्टेंट कमांडेंट मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पर अपॉइंट। मेरी पोस्टिंग आई है अभी नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश में। तो अभी मैं अपनी ट्रेनिंग जस्ट कंप्लीट करके मैं अभी छुट्टी पर करके आया। घर पे आ गया 10 दिन के लिए। फिर यहाँ से फिर मैं संघर्षों भरा आपका जीवन रहा, संघर्ष बहुत रहा। कैसे कैसे आपने सफलता हासिल की? मेरे लाइफ के असली हीरो मैं अपने पिताजी को मानता हूँ, क्योंकि अगर ये लगे नहीं रहते मेरे पीछे तो शायद नहीं कर पाता मैं। हमेशा मोटिवेट करते थे, जब भी कभी लाइफ में डाउनफॉल आता था तो हमेशा ही बोलते थे कि कोई नहीं, तुम अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो, जो होगा अच्छा होगा। जी जी। तुम अपनी तरफ से कोई कोताही मत बरतो, अपना 100% दो, रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में। कितनी उम्र होगी सर आपकी? मैं अभी 33 का हूँ। जी 33 का हो गया। 33 साल के। जी जी। तो 33 साल की उम्र में आपने इतनी बड़ी सफलता हासिल की। संघर्ष लंबा था मेरा, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था। मुझे जी, ये जी। तक नहीं पता था एनसीईआरटी की बुक क्या होती है। 12th जी, पास जी। करने के बाद हिंदी मीडियम से पढ़ा था बचपन से, तो कुछ संघर्ष किया, खुद अपने बलबूते पे आगे बढ़ा। तो आई एम प्राउड कि मेरे पेरेंट्स मुझे प्राउड कर रहे हैं, आप सभी प्राउड कर रहे हैं शायद। अच्छा, यहाँ से सर मछली शहर और अपने ज़िले के बच्चों को क्या प्रेरणा देंगे? क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि बच्चे किस तरीके से तैयारी करें, किस तरीके से पढ़ें? क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है कि बच्चे गरीब होते हैं, माँ बाप गरीब होते हैं, तो क्या कहेंगे? मैं खुद अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि मेरा ये था कि कोई चीज़ अगर जिद ठानो तो उसको करके मानो। और मेरा ये एक्सपीरियंस है कि अगर आप सचमुच में चाह लेते हो, ठान लेते हो, आप कर पाते हो, चाहे वो कितना भी बड़ा मुश्किल काम क्यों हो। शायद अगर मैं अपने क्लास 8th वाली लाइफ को आज से कंपेयर करूँ। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जे प्राइम भारत के साथ।